बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो आपका थर्ड चैप्टर है उसका सेकंड टॉपिक और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके साथ सब टॉपिक में है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को जो है क्यों क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन है क्या है, तो ये हम पढ़ते हैं। तो डाइवर्सिटी मतलब होते हैं वेराइटीज, किस्म किस्म, छोटी बड़ी, देखें साइज में, स्ट्रक्चर में देखें, उसकी बनावट देखें, उसकी ज़ाहिरी जो है कैरेक्टर मतलब उसकी फिजियोलॉजी को देखें या उसकी एनाटॉमी को देखें, तो देखें कि वो ज़ाहिर तौर पर उसके अपेरेंट जो कैरेक्टर है उसको देखें। तो मतलब किसी चीज़ को मतलब अगर हम वेराइटी कहें, फॉर एग्जांपल एक आदमी के जो है सफ़ेद कपड़े हैं उसमें इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। इसी तरह जो है बाज़ कपड़े जो होते हैं उनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर होते हैं। तो वो इसका मतलब है जो सफ़ेद वाले उसमें डाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, और जो दूसरा कपड़ा जिसमें डिफरेंट किस्म के कलर इस्तेमाल हुए, डिफरेंट फ्लावर है, तो वो क्या है उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है। तो इसी तरह बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो देखें, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो मीन लाइफ, और इसी तरह डाइवर्सिटी मीन वैरायटीज के ऑर्गेनिज्म जो है मतलब जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ये किस्म किस्म के जो है पाए जा रहे हैं। कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं साइज के हवाले से। इसी तरह उनकी अगर एनाटॉमी को देखें, उनकी फिजियोलॉजी को देखें, तो डिफरेंट कैरेक्टर उनके, और उनके देखें फिजिकल कैरेक्टर देखें, और उनके सामने से फिजियोलॉजी को देखें, तो किस्म किस्म की वैरायटीज जो हैं वो इस पूरे अर्थ पर पाई जा रही है। तो ये बायोडाइवर्सिटी है कि यानी वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के हवाले से देखें और एनिमल के हवाले से देखें। इसी तरह उनको इनकी बुनियाद पर जानदारों को आगे क्लासिफाई भी किए गए, क्योंकि ये चैप्टर हमने पढ़ना भी क्लासिफिकेशन के हवाले से है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो इस पूरे अर्थ पर अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन से जो है वो अबाव है ऑर्गेनिज्म, और उनमें से अभी तक जो यानी क्लासिफाई हो चुके हैं, जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, वो बहुत कम है। कितने हैं वो? तकरीबन सिर्फ 2 मिलियन। 2 मिलियन जो है वो अभी तक जो है आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनमें से आधा मिलियन जो है वो प्लांट्स हैं और आपके 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल है। अब इनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, इनको क्लासिफाई किया जा चुका है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन जो है ये क्या चीज है? क्लासिफिकेशन में जानदार जितने भी हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनको उनके जो ज़ाहिरी कैरेक्टर हैं सामने तौर पर, उनकी जो सामने से जो उनके सिमिलरिटीज़ हैं, जो उनके मिलते जुलते कैरेक्टर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इसी तरह जो मुख्तलिफ हैं उनसे और दूसरे आपस में मिलते जुलते हैं, उनके बुनियाद पर उनको ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ मेथड in which organism are classified into groups and subgroups। किसकी बुनियाद पर? on the basis of similarities and differences। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जानदारों को उनके ज़ाहिरी मिलते जुलते खसूसियात की बुनियाद पर और उनमें जो फ़र्क है उनकी बुनियाद पर किस में तकसीम किया गया है? उनको तकसीम किया गया है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो जानदार है
कहते हैं कि एस्टिमेट जो लगाया गया है वो कहते हैं कि 100 बिलियन से अबाव है, और अभी तक जो क्लासिफाई हो चुके हैं, जिनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखा जा चुका है, वो तकरीबन सिर्फ 2 बिलियन हुए हैं, जिनमें से 0.5 बिलियन प्लांट है और 1.5 बिलियन क्या है, एनिमल है। तो क्लासिफिकेशन की आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है। तो अब जो है ये बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्या किया है कि ये क्लासिफिकेशन जो है, क्योंकि देखें अब किस्म के एनिमल है, अब हर एनिमल को तो अलग नहीं रखा जा सकता, हर एनिमल की इंडिविजुअल स्टडी तो नहीं की जा सकती, इसलिए वो क्या करते हैं कि उन्होंने ग्रुप्स बना लिए हैं। अब जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मिलती जुलती है, उनको एक ग्रुप में रखकर स्टडी करते हैं, स्टडी आसान होगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। तो क्लासिफिकेशन जो है, इसीलिए इसकी यही बेहतरीन डेफिनेशन है कि एक ऐसा मेथड है इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और फिर जो है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये हमने पढ़ लिया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इसका मतलब ये है कि ये जो जानदार है, ये ऑर्गेनिज्म है, तो किन बुनियादों पर जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं। तो सबसे पहले जो जानदारों को क्लासिफाई किया है वो अरिस्टोटल ने किया है। उसने जानदारों को उनकी हैबिटेट की बुनियाद पर जो है वो क्लासिफाई किया है। हैबिटेट का मतलब है जैसा कि वाटर में है, एयर में है या साइल में है। किसने किया है? ये अरिस्टोटल ने। तो अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। जैसा कि हैबिटेट की बुनियाद पर उसने किया। हैबिटेट से मुराद क्या था कि आया ये पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं या मिट्टी में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, इस बुनियाद पर। अब ये एक सही जस्टिफाई नहीं कर रहा था ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक्वेटिक बात करें तो फिश और इसी तरह टर्टल जो है, ये इनका हैबिटेट तो सेम है, लेकिन अब ये एक ग्रुप में नहीं रखे जा सकते। इसी तरह अगर हम साइल वाले देखें जो अर्थ पर रह रहे हैं, तो अगर हम इनको देखें तो जैसा कि अगर मैं काऊ की बात करूं, इसी तरह काऊ और चीज है, इसी तरह लाइन को देखें, इसी तरह मुख्तलिफ जो किस्म के बर्ड्स हैं उनको देखें, और किस्म के एनिमल्स हैं, अब उनको किसी लिहाज से भी एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। तो ये एक बेहतरीन किस्म का सिस्टम नहीं था। अब उसने ये सिर्फ उसको एक आइडिया आ गया, एक नजरिया आ गया कि जानदारों को क्या करें, हम तकसीम करें, लेकिन उसने किस बुनियाद पर किया था? हैबिटेट की बुनियाद पर, जैसे कि वाटर, एयर और साइल। तो उसने जानदारों को सिर्फ कितना जो है वो क्लासिफाई कर दिया। कुछ जो है एक्वेटिक हैं, बस एक्वेटिक जो है, इसी तरह कुछ खुश्की वाले हैं, कुछ जो है एयर पाए जाते हैं। तो अब जो है फिर दोबारा जो है इसके बाद बायोलॉजिस्टों ने यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनके यानी जो फिजिकल कैरेक्टर हैं उनकी बुनियाद पर जो है और क्या किया, उन्होंने क्लासिफाई किया। किसने? बायोलॉजिस्ट जो है, इन्होंने क्लासिफाई किए ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर, यानी उनके जो ज़ाहिरी जो कैरेक्टर थे, ज़ाहिरी खुसूसियात जो थी उनकी फिजियोलॉजी की बुनियाद पर अगर देखा जाए, तो उन्होंने फिजिकल कैरेक्टर की बुनियाद पर जानदारों को क्या किया? क्लासिफाई किया है। लेकिन जो इसके बाद आए तो फिर उन्होंने जदीद जो क्लासिफिकेशन की बुनियादें हैं, तो जदीद क्लासिफिकेशन की बुनियादें देखें, फिर जो है जानदारों को उन्होंने क्लासिफाई किया। किन बुनियादों पर? उन्होंने देखा कि आया वो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक, आया उनका सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक जो सिंपल सेल होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब उस ऐसा सेल होता है जो कि एडवांस नहीं होता, उसके मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसका सेल हो गया, उसका न्यूक्लियस हो गया। तो इस तरह की जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है उसमें एब्सेंट होती है, इनमें प्रेजेंट होती है। ये एडवांस सेल होते हैं,
ये इसमें सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूक्लियस हो गया, ये वाज़ेह होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड अलग कंपार्टमेंट में बंद होती है। तो इस बुनियाद पर उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। दूसरा उन्होंने कहा कि आया ये जो है यूनिसेलुलर है, आया मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। ये ऑर्गेनिज्म जो है आया जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, आया वो उसका पूरी होल बॉडी जो है कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल और मोर देन वन सेल टिश्यू से बनी हुई है। अच्छा, इस बुनियाद पर भी उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को तकसीम किया। अब फिर जो है उन्होंने एक और जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। आया वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो क्या करते हैं, सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। या हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो खुराक खुद तैयार नहीं करते, जैसे कि एनिमल्स हो गए, फंजाई होगी। तो उस बुनियाद पर भी उन्होंने क्या किया है, जानदारों को तकसीम किया है। अब जो इस वक्त मॉडर्न जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें ना सिर्फ हैबिटेट को देखा जाता है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, फिजिकल कैरेक्टर यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफ्स है, हेटेरोट्रॉफ्स है, ना सिर्फ इनको देखा जाता है बल्कि इसमें वो क्या करते हैं, जब क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो उनकी जेनेटिक्स को देखते हैं, फिजियोलॉजी, ज़ाहिरी कैरेक्टर, एनाटॉमी और इसी तरह की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिए किस सही इवॉल्व हुए हैं, इनके एंसेस्टर कौन से हैं, इस चीज को भी वो मद्देनजर रखते हुए जो है ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। किन किन चीजों को, हैबिटेट, फिजिकल कैरेक्टर और जेनेटिक्स को, ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को और उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो है, यानी उनकी एवोल्यूशन को देखते हैं, वो किस सही इवॉल्व हुए, एंसेस्टर कौन से हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जदीद जो बायोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, यानी उनको क्लासिफाई करते हैं। तो यह था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है वो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी इसका मकसद क्या है, ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, का क्या मकसद है। तो अब हम पढ़ते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन के मकासद। तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन जो है एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में उनको रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इनके करने का मकासद क्या था इनका, तो पहला उनका मकसद यह था कि टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म, सो क्यों, ताकि इनकी स्टडी जो है वो आसान हो, सो दैट दे कैन बी स्टडी इजीली। तो पहला क्या है, टू डिटरमाइन द similarities of organism so that they can be studied easily। पहला का यह था कि जो ऑर्गेनिज्म जो है उनके दरमियान जो मिलती जुलती खुसूसियात हैं उनको यानी देखना और फिर उनको एक ग्रुप में रखना, ताकि क्या हो,
ताकि उनकी स्टडी आसान हो जाए, क्योंकि जितने भी हम अगर उन ऑर्गेनिज्म को जो जिनके मिलते जुलते कैरेक्टर हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे तो सबके स्टडी हो जाएगी कि ये एक ग्रुप में और उनकी सारी की सारी की खुसूसियात क्या है, मुश्तरक है। दूसरा क्या था उनका, टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इन्होंने एक आइडिया दिया उस यानी उनको क्या किया, मुहैया किया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे इवॉल्व हुए हैं, कैसे जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने हैं। तो ये उनका जो था, क्योंकि चूंकि मॉडर्न हमने पढ़ लिया है कि मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है उसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो दूसरा उनका जो एम था वो क्या था, टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो तीसरा उनका जो था टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप based on common feature। यानी उनके जो मुश्तरक खुसूसियात हैं उन बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करना, जो उनकी मिलती जुलती खुसूसियात हैं, हमने पढ़ा है कि मिलती जुलती जो खुसूसियात हैं उनकी बुनियाद पर उनको एक ग्रुप्स में रखते हैं और जो नहीं मिलते उनको उठाकर दूसरे ग्रुप्स में रखते हैं। तो यह था तीसरा उनका एम, यह था टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर। और चौथा जो उनका मकसद था वो था टू नेम एंड प्लेस the organism in a proper group। To name and place the organism in a proper group, यानी जो सारी खुसूसियात जो हैं, अगर उनकी फिजियोलॉजी की भी देख लिया, एनाटॉमी को भी देख लिया, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देख लिया, अब जो मिलते जुलते हैं उनको नेम भी दे दिया और उनको उनके प्रॉपर ग्रुप में भी रख लिया और उनको प्रॉपर नाम भी दे दिया, कौन से जीनस में है, कौन सी स्पीशी है। तो इस तरह उसका जेनेरिक नेम भी हो गया, स्पेसिफिक नेम भी हो गया, ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे वो नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो उनको क्या किया, इन सारे एम्स जो हैं, ये सारे मकासद जो हैं इनको यानी आखिर में जो उनका मकसद था टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इनटू प्रॉपर ग्रुप। अब ये सारा जो है इनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। आखिर में क्या किया, उनको जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रॉपर नाम दिया और उसको उसके प्रॉपर ग्रुप में रखा, क्योंकि वो उसकी जो जाहिर है उन्होंने किस बुनियाद पर रखे है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासिफाई कर लिया था, अब उसको उसके प्रॉपर ग्रुप में रख लिया। तो ये था एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन।